हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पम्मी और प्रेरणा के बारे में। जैसे कि मेरी ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा इन लोगों के रिएक्शन सुनने में या फिर रोस्ट देखने में ही आता है, तो हम फिर से पेश है अपनी एक वीडियो के साथ, क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को निराश नहीं कर सकते ना। जो हमारी ऑडियंस को पसंद है हम वही चीज़ें लेके आते रहेंगे। ऑडियंस को इन दोनों का कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। ये दोनों क्या पोस्ट करते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट देना, एक दूसरे पे तंज कसना, ये इन लोगों का रील्स में, शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम स्टोरीज में चलता रहता है। जहाँ प्रेरणा टॉन्ट करते हुए ऐसे रील्स पोस्ट करती है, मेरे एक्स की बंदी उसे और प्यार दे, वो मुझे अभी भी मैसेज करता है, तो ये कहीं ना कहीं हिंट था कि मम्मी अभी भी इसको मैसेज करता है और अपना ट्राई करने की कोशिश कर रहा होगा पैचअप, जो कि वो शुरू से करता आया है और हम लोगों ने देखा भी है। लेकिन वहीं फिर आजकल एक रील वायरल हो रही है जिसमें इस लड़के ने कुछ बोला है प्रेरणा और पम्मी के बारे में, तो वहाँ पम्मी भाई ने कमेंट किया है, उसको हर्ट दिया है। और ये जो रील थी ये पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसमें निशी को गलत ही दिखाया गया था। तो यहाँ जो पम्मी है उन्होंने हर्ट दिया है। तो अब चीज़ें ना समझ में आ नहीं रही है कि बेसिकली इनका चल क्या रहा है। और अभी मम्मी भाई एक रिसेंटली फंक्शन में गए थे जहाँ उन्होंने बोला कि वो अपने ससुराल के किसी फंक्शन में गए हैं, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। खैर उन्होंने क्लियर कर दिया लोगों को कि वो किस ससुराल का फंक्शन था। मीन्स वो निशी, मीन्स जो हमारी प्रेरणा है, उसके घर ही गए थे। उसके चाचा चाची या थोड़ी दूर के रिश्तेदार होंगे वो, उनको लोगों ने व्लॉग में थोड़ा कम ही देखा था, तो लोग भूल गए होंगे। बट वो लोग आए हैं एक दो बार उनके व्लॉग्स में। जो नोना की बर्थडे पार्टी है उसमें भी वो लोग आए थे। और ये निशी की चाची हैं, प्रेरणा की चाची हैं ये। अब मैं ये नहीं जानती ये सगी चाची हैं या थोड़ी दूर की जो रिश्तेदार हो जाती है वो है, बट ये उसकी चाची है। और हाँ, ये निशी के साथ और जो इनके व्लॉग्स हैं इनमें एक दो बार दिखाई दिए हैं। और अजीब बात ये लगी कि ये प्रेरणा के मायके वालों का फंक्शन था। मायके वालों के फंक्शन में जो बेटी होती है, बेटी के जो पापा मम्मी ये लोग होते हैं, लेकिन इस फंक्शन में ना प्रेरणा की फैमिली, मम्मी पापा, इवन कोई भी दिखाई नहीं दिया। स्नैप पे भी ये लोग एक्टिव हैं, वहाँ भी कोई स्नैप नहीं आई, कोई व्लॉग नहीं आया, कोई रील्स नहीं आई। लेकिन पम्मी की वहाँ अच्छी खासी खातिरदारी हो रही थी। तो ये क्या था कि बेटी को नहीं बुलाया, उसकी फैमिली को नहीं बुलाया, लेकिन जमाई राजा को बुला लिया और उसकी अच्छी खासी खातिरदारी भी हुई है। तो इनकी फैमिली की चीज़ें ना समझ से बाहर है। वहीं शायद प्रेरणा की चाची की इस हरकत से हमारी आंटी जी का दिल बहुत दुखा है। आजकल बहुत सैड स्टेटस लगा रही हैं, लगता है अपनी देवरानी जी से खफा हो गई है। जमाई राजा को बुला लिया ना, इन लोगों को नहीं बुलाया, तो शायद हमारी आंटी जी का दिल उदास है, दुखा हुआ है, और सैड रील्स और स्टेटस बैक टू बैक आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा जी मास्क लगा के कोर्ट की तरफ जा रही हैं और हर दूसरे तीसरे दिन इनकी कोर्ट की स्नैप आई जाती है। तो पम्मी भी कोर्ट की तरफ पहुंचे हुए हैं और अपनी कोर्ट की कुछ स्नैप, इवन वीडियो भी शेयर की वकील के साथ, अपने लॉयर, इन सब के साथ। तो इन सब को देख के तो यही लगता है कि देखो अब इनका साथ होना ना मुश्किल है और डिवोर्स केस ही आगे बढ़ रहा है। लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आप थोड़ा बहुत क्लिप्स तो दिखा देते हो, लेकिन हमको कोई अपडेट नहीं देते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हमको भी बताओ। तो आई थिंक कि जो इनके लॉयर्स हैं और जो टीम है लीगल, वो मनाही करती है कि जब तक चीज़ें लीगली पूरी ना हो जाए ना, तो आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए दोनों बाउंड है और कुछ भी चीज़ें नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसा होता है कि जो लीगल टीम होती है वो मना कर देते हैं कि सोशल मीडिया पे अभी कुछ मत बोलना। और हो सकता है यही रीज़न हो कि ये दोनों चुप है और अपनी अपनी साइड नहीं रख रहे हैं। लेकिन लीगली सब ख़त्म होने के बाद, डिवोर्स फाइनली होने के बाद, हो सकता है कि पम्मी भी आके अपनी साइड रखे और प्रेरणा भी आके बोले, क्योंकि प्रेरणा ने अपने ब्लॉग्स में बोला था कि जैसी चीज़ें एंड हो जाती है वो अपनी साइड रखेगी। अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीज़ें हैं, वो पम्मी की साइड है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे हमने पास्ट में या फिर अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, वो पम्मी की साइड से काफ़ी बेटर है। और राइट नाउ करंट सिचुएशन में पम्मी सही लगता है और प्रेरणा उसकी फैमिली गलत। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए प्रेरणा की साइड सुनने के बाद। हालांकि थोड़ी बहुत साइड हमने इनकी सुनी भी है, जो चीज़ें इन्होंने जस्टिफाई की और हमें लगी नहीं वो ठीक थी। गलत हमें हमेशा प्रेरणा ही लगी है और उसकी फैमिली भी, और सही लगा है पम्मी। लेकिन इन फ्यूचर जब प्रेरणा खुल के चीज़ें बोले तो हो सकता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए।
लेकिन अभी जो सही है ना वो है पम्मी, क्योंकि हमने पम्मी को देखा है अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हुए। वो डिवोशन, वो एफ़र्ट्स वो पम्मी की साइड से दिखाई दिए हैं, जो कि प्रेरणा की साइड से बहुत कम थे और उसकी ऑडियंस से देखे भी बहुत कम है। सोशल मीडिया पे जो हुआ है ना हम उसकी ही बात कर सकते हैं। अब ऑफ कैमरा प्रेरणा ने एफ़र्ट्स किए या नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई और लोगों ने देखी, फ़ील करी, उनमें हमने यही फ़ील किया, यही देखा कि एक साइड है जहाँ से पूरे एफ़र्ट्स हुए। हालाँकि कुछ गलतियाँ हुई, सोशल मीडिया पे बताया उसने, लेकिन वहीं उसने माफ़ी भी माँगी सोशल मीडिया पे, एफ़र्ट्स भी किए अपने रिश्ते को बचाने के। लेकिन वहीं दूसरी साइड से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनिपुलेशन दिखा कि पम्मी प्रेरणा एक हो तो सैड स्टोरीज़ लगाना या फिर प्रेरणा को जानबूझ के मैनिपुलेट करना, ये सब था। तो यही रीज़न था कि प्रेरणा की ट्रोलिंग हुई और इसको हेट मिला और पम्मी को सपोर्ट मिला। क्योंकि कहीं न कहीं ये भी देखा गया कि प्रेरणा जो है वो पम्मी से पैचअप करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन फिर वही है मैनिपुलेशन, स्टोरीज़ में टैग करना, ये सब शुरू हो जाता है और प्रेरणा को मजबूर किया जा रहा है ये रिश्ता तोड़ने के लिए। एटलीस्ट नोना के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है, अपना जो ईगो है ना, जो प्लेज़र है वो ज़्यादा प्यारा है शर्मा फैमिली को। यही चीज़ें समझ में आई, देखने को मिला हमको सोशल मीडिया पे। जहाँ आंटी जी ने ऑडियंस को कुछ कमेंट के रिप्लाई करते हुए बोला कि मेरी बेटी की खुशी में ही मेरा स्वार्थ है। तो आंटी जी अगर ऐसा होता ना तो प्रेरणा को भागने की नौबत ना आती। अगर उसकी खुशी में आपका स्वार्थ होता ना तो आप बोलती कि तू बड़ी हो जा, मम्मी से तेरी शादी मैं कराऊंगी। उसको पीटती नहीं। जो आप करते थे उसके साथ रिलेशनशिप का पता चलने पे वो मैं और ये जो जितनी भी ऑडियंस है ना अच्छे से जानते हैं। तो हम ये भी जानते हैं आपकी बेटी की खुशी में आपका कितना स्वार्थ है और आप किसके लिए करती हो ये चीज़ें, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ईगो के लिए। तो यही रीज़न से तब प्रेरणा को भागना पड़ा था, वरना तब उसकी खुशी में आपका स्वार्थ दिखता ना, तो रिश्ता करा देती आप। हो सकता है कोर्ट में कोई एक पार्टी जीत जाएगी, एक पार्टी हार जाएगी। पम्मी जीत जाए, प्रेरणा हार जाए, या फिर प्रेरणा जीत जाए, पम्मी हार जाए। और सोशल मीडिया पे भी कोई एक जीत जाएगा अपनी बातें रख के। लेकिन सबसे बुरे तरीके से अगर कोई हारेगा तो वो होगी नोना, क्योंकि वो हारेगी अपने किसी एक पेरेंट को, वो तरसेगी अपने किसी एक पेरेंट के प्यार को। दोनों पेरेंट्स होते हुए उसको एक सिंगल पेरेंट के जो बच्चे होते हैं ना उसकी लाइफ जीनी पड़ेगी। और माँ बाप का प्यार कोई नहीं दे सकता, भले उसमें नाना नानी क्यों ना हो। कड़वा है मगर ये सत्य है। और स्पेशली तो वो नाना नानी जिन्होंने उसका बच्चे का बचपन ख़राब करवा दिया अपने ईगो के लिए, उसके मम्मी पापा को दूर करवा दिया अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन और ईगो के लिए। तो गाइस ये थी आज की रिएक्शन वीडियो। इसमें मैंने अपने ओपिनियन रखे हैं और ज़रूरी नहीं होता कि मेरे ओपिनियन आप लोगों के ओपिनियन से सेम हो। तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मेरी बातें गलत लगती हों, तो ठीक है, आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन थोड़ा-सा इज़्ज़त से और दायरे में, क्योंकि अगर आप लोग बदतमीज़ी करोगे तो बदतमीज़ी फिर हमको भी आती है। पम्मी और प्रेरणा के रिश्ते पे आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।